बस की यात्रा का भाग 2। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। मैं निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। लेखक कहते हैं कि पेट्रोल भरने पर बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई। बस का हिस्सा अब भरोसे के लायक नहीं है। चाहे उसका ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के लुभावने दृश्य थे। बस ऐसी चल रही थी जैसे उस पर चालक का कोई नियंत्रण नहीं था। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। लेखक कह रहे थे कि बस की हालत बहुत ही ख़राब थी। हरे भरे पेड़ भी उसे अपना दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि खतरा ये था कि कोई भी पेड़ बस से टकरा सकता है। एक पेड़ निकल जाता तो दूसरा पेड़ आता और दूसरे पेड़ को अपना दुश्मन समझ बैठता। कहीं झील दिख जाती तो लेखक को ये लगता कि यह कहीं झील में ना गिर जाए। आगे देखिए, एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। अचानक बस रुक गई। बस नहीं चली तो फिर से सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, यानी ड्राइवर की कोई बात ना मानना। उस बस में कंपनी का हिस्सेदार बैठा था। वह कह रहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास चलती है जी। कैसे चलती है? फर्स्ट क्लास चलती है। आगे देखिए, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। कैसे लग रही थी? दयनीय। हल्की हल्की चांदनी में चारों तरफ बिखरी हुई और चारों तरफ वृक्षों की छाया हो रही थी। बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। बस की स्थिति ऐसी थी, बहुत ही खतरनाक जर्जर स्थिति थी कि ऐसी लग रही थी कि कोई वृद्धा की तरह बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हमें पछतावा, ग्लानि मतलब पछतावा हो रहा था कि इस बेचारी बूढ़ी बस पर लाद कर हम सब चले जा रहे हैं, सब चले आ रहे हैं। अगर इस कारण से इसका प्राणों का अंत हो गया, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई, तो बियाबान का मतलब है सुनसान जगह पर हमें इसका क्या करना पड़ेगा? अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लेखक मजाक करते हुए कहते हैं कि बस इतनी वृद्ध हो गई है कि हम सब लदकर आने से बस के प्राणों का अंत हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसे सुनसान जगह में उसे अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आगे देखिए, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ भाग सही किया और बस और ज़्यादा धीमी गति से चलने लग गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। बस की ज्योति अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, अर्थात बस की हेडलाइट की ज्योति कम होती जा रही है और बस बहुत धीमी चल रही है। धीमी चलने के कारण वे पीछे वाली गाड़ियाँ, जो नई गाड़ियाँ, उनको बोल रही है कि तुम आगे चले जाओ। वे किनारे पे खड़ी हो जाती है और उनको बोलती है कि तुम आगे चल जाओ, मेरी तो उम्र निकल चुकी है। बस ये कहती है कि मेरी तो अब उम्र नहीं रही है, अर्थात मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम चली जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे इसका इंतजार करते। कहते हैं वे महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला।
लेखक कहते हैं कि बस के पुलिया पर चढ़ी और टायर पंचर हो गया, अर्थात फट गया। इसकी गति बहुत तेज़ी होती तो हम सब उछलकर नाले में गिर जाते हैं। लेखक कहते हैं कि बस के हिस्सेदार के प्रति मेरा श्रद्धा भाव जग गया। क्या हो गया? मेरा श्रद्धा की भावना उस पर हो गई। वह जानता था कि बस के टायर के बारे में, वह जानता था कि वह काम के नहीं है, कभी भी पंचर हो सकते हैं, फट सकते हैं, फिर भी वह इस बस के अंदर सफ़र कर रहा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उत्सर्ग अर्थात बलिदान की ऐसी भावना बहुत मुश्किल व कठिनता से प्राप्त होती है। लेखक कहते हैं कि इनका यहाँ पर नहीं, इन्हें तो क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इनको क्रांतिकारी नेता बनना चाहिए। इनके साहस का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह वह आदमी है जो एक टायर के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये वह आदमी है जो एक टायर के लिए अपने प्राणी त्याग दिए। ऐसा लग रहा था कि इस बस में हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। आगे देखिए कि अब वह आदमी उसमें एक टायर के लिए उसने अपनी इसी में बस में ज़िंदगी गुजार रहा है। वह कहता है कि वह महान आदमी आ रहा है, महान आदमी जिसने एक टायर के लिए क्या कर दिया? अपने प्राण त्याग दिए, मर गया, पर उसने टायर नहीं बदला। तो इसलिए वह देवता लोग उसकी बाहें पसार के उसका इंतजार कर रहे, अर्थात स्वागत कर रहे हैं। आगे देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं जाने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही घिसा पिटा टायर बस में लगा दिया, तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी, कि कहीं जाने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए।